एनसीआर मीडिया क्लब के द्वारा सेक्टर 14 गुरुग्राम स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में विश्व पत्रकारिता आजादी दिवस के अवसर पर अभिव्यक्ति की आजादी का उत्सव कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तो कार्यक्रम की अध्यक्षता देश के जाने माने पत्रकार नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी सरकार ने शिरकत की। इसके अलावा इस कार्यक्रम में प्रदेश व देश के कई नामचीन पत्रकारों ने भी शिरकत की। अभिव्यक्ति का उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझकर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन पिछले कुछ समय में पत्रकारिता में काफ़ी चुनौतियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को आईना दिखाने का काम करता है और सरकार के प्रचार तंत्र को भी लोगों तक पहुँचाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। छुपी हुई चीज़ों को सामने लाने में भी मीडिया का अहम किरदार होता है। शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने इसके अलावा केंद्र सरकार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो मीडिया को भी सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। देश मजबूत हो रहा है। उन्होंने हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने की दिशा में कई बड़े कदम उठाने की बात कही। हमारे पत्रकार साथी हैं, उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, चाहे छायाकार है, चाहे हमारा कैमरामैन है, ये सब लोग भी जिस समूह में काम करते हैं, समूह में उनके सामने भी अनेक चुनौतियां होती हैं। उनका भी राइट्स है कि जिस समूह के साथ या जिस विभाग में वो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी कोई अभिव्यक्ति है, उसको कोई हाथ ना करे, उसका कोई उसको आज़ादी में कोई दखल न डाले। इसलिए उनकी जो समस्याएं हैं वो समूह उनकी समस्याओं को सुने, उनकी बात का भी ध्यान रखे, क्योंकि दिन रात अनथक मेहनत और प्रयास करके वो आपके लिए खबर जुटाते हैं। इस देश की समाज की गंभीर से गंभीर बात को समाज के सामने लेके आने में जो उनको अपनी जान भी जोखिम में डालकर वो जो काम करते हैं, उसको भी अपने अपने समूहों को जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनको नजरअंदाज नहीं करके अपितु उनका भी सम्मान बढ़ाने का काम होना ही चाहिए। इस तरह की बात के साथ हम लोगों ने अपनी बात की शुरुआत की थी। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं हर चैनल के समूह को या उस अखबार या जो दूसरे काम कर रहे हैं वो अपने जो पत्रकार है, जो फील्ड में काम कर रहे, चाहे कैमरामैन है, चाहे वो कलमकार है, उन सब की भावनाओं के अनुरूप उनको अगर वो स्थान देंगे तो निश्चित तौर पे वो इस तरह के काम को और उत्साह आनंद के साथ कर पाएंगे। दूसरा, देखिए, हमारा जो ये पत्रकार साथी है, ये समाज में जितनी तरह की बुराइयां हैं उन बुराइयों को जनता के सामने लेके आना, लोगों के समाज के सामने लेके आना, सिर्फ सामने ही लेके नहीं आना बल्कि उसके समाधान के लिए भी अपनी लेखनी का उपयोग करना, अपनी जुबान का उपयोग करना एक बहुत बड़ा दायित्व है। जब भारत विकसित भारत बनने की तरफ चल रहा है, जब भारत अपने संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने की 2047 तक बात कर रहा है, तो उसमें भी जो पत्रकार छायाकार या पत्रकार जगत की जो अपनी भूमिका है वो उसको उसके सामने जो चैलेंजिंगों के साथ वो कैसे पूर्ण करता है, ये उनके लिए भी एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ा जवाबदेह है। मैं चाहूंगा कि परमात्मा सबको इतनी ताकत बख्शे कि आप 2047 तक के अपने संकल्प में जो आपके हिस्से का काम है आप उसको पूरी निपुणता के साथ करेंगे। सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा का अधिकार है, लेकिन सभी को शिक्षा पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। ऐसी बात नहीं है, सबको शिक्षा पूर्ण मिल पा रही है। उसमें बात क्या आती है कि अगर मैं ये चाहूँ कि भाई फ्लाजंग अमेलू, देखिए उसके लिए भी अपने यहाँ पे एक नियम रहा है, उस नियम के अकॉर्डिंग सब लोगों को ये व्यवस्था मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरटीई के तहत जिन स्कूलों में जितने प्रतिशत की उन लोगों ने हम लोगों को जो सीट्स दर्शाई गई थी उसके अकॉर्डिंग उनका एडमिशन होना वो एक प्रायोरिटी पे हम लोगों ने लिया है। जहाँ से उसकी शिकायत आई उसको हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। प्लस आज हमने प्राइवेट स्कूल के साथ साथ सरकारी स्कूल का जो ढांचागत विकास है उसको पूरा किया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे बाथरूम नहीं है, यहाँ पे रूम्स नहीं है, यहाँ पे पंखा नहीं है, यहाँ पे कूलर नहीं है। सब चीजों के साथ साथ हर स्कूल में टीचर की उपलब्धता के साथ शिक्षा की गुणवत्ता की ओर भी ध्यान देना यह सरकार की प्राथमिकता है। और आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा इसमें और तेजी से आगे बढ़ रहा है। उद्यमिता का हम भी एक सब्जेक्ट और लेके आने वाले हैं, जिससे
मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, अब 12वीं करते बच्चे को ये रहता था कि भाई मैं आगे क्या करूंगा। अब उसको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसको ये पता है कि भाई मैं जैसे ही +2 पास करूंगा तो मैं ये काम कर सकता हूँ। वो अपने पैरों पे खड़ा हो, इतनी स्किल्स उसके अंदर डालना, ये हम लोगों ने तय किया है। परमात्मा ने सुख रखा तो बहुत जल्दी हम लोग इस सब्जेक्ट्स को चालू करेंगे। और जैसे एनजीटी में कुछ नियम है ना कि ये तो मैंडेटरी तो करने हैं, ऐसे ही एक मैंडेटरी ये भी करेंगे स्किल्स वाले के 3 महीने की जो स्किल है वो प्रैक्टिकली जाके कहीं पे ले, ताकि उसको हर काम का जो करना चाहता है उसके मन माफिक वो उसको समझ सके, उसको कर सके। और जब वो बाहर समाज में निकल के आए तो उसका निखरा हुआ रूप और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ऐसी गैर मान्यता पे आप स्कूलों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं।